हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एवोगैंद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने या फिर पास्कल ने। तो किसने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने। इसका हम थोड़ा सा डिटेल्स भी देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने प्रतिपादित किया था और इन्हीं के अनुसार बताया भी गया है कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिटेल हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बल, या फिर कुछ अन्य बल, या फिर गुरुत्वीय और नाभिकीय बल, या फिर स्थिर वैद्युत नाभिकीय बल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल्स भी देख लेते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल जो है निम्न होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, गुरुत्वीय बल होता है और आपका नाभिकीय बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, या फिर समुदाय हम कह सकते हैं, तो इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्जा जो है वर्धित होती है या फिर घटती है, या फिर वैसी ही बनी रहती है, या फिर बढ़ती या घटती रहती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका डिटेल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया गया है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा जो है घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, या फिर ब्लॉक से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संबंधित है डी ब्लॉक से। ठीक है, हम इसका डिटेल्स भी देखेंगे। डिटेल्स बताया गया है, आपबाउ के नियम की सहायता से लगभग सभी तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। ठीक है, सही ढंग से। आगे हम देखेंगे, इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में SPDF ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, ऊर्जा को जो है एक क्रम में बांटा गया है, कौन से ब्लॉक में, तो SPDF, ये 4 ब्लॉक हैं, इन सभी में बांटा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कॉपर तथा जो क्रोमियम होते हैं दोनों, जिसका कि परमाणु क्रमांक 29 और 24 है, तो इनको किस ब्लॉक में रखा गया है, तो इनको जो है डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैथोड किरण होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक कणों की स्ट्रीम होती है, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम होती है, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, या फिर विकिरण होती है। तो कैथोड किरणें जो होती हैं वह इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम होती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम डिटेल्स देखते हैं। इसका बताया गया है कि कैथोड किरण जो होती है इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैथोड किरणों में होता है
तो कैथोड किरणों में क्या होता है, केवल द्रव्यमान होता है, केवल आवेश होता है, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं, या फिर ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही आवेश होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। तो जो कैथोड किरणें होती हैं उनमें द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स भी करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋण आवेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये किससे बनी हुई होती हैं? कैथोड किरणें जो होती हैं, जो परमाणु होते हैं उनमें जो ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर हम उन्हें इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, तो इनसे बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण होता है, अतः कैथोड किरणें जो होती हैं उनमें द्रव्यमान तथा आवेश जो है दोनों ही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो इनमें से जो है फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा जो है विद्युत ऋणात्मक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। यहाँ पर आप सभी डिटेल्स में भी देख सकते हैं, बताया गया है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है क्या है, तो फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है फ्रांसियम है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें जो हैं याद रखने योग्य हैं, और यह क्वेश्चन जो है कई बार कई एग्ज़ाम में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से तय करता है? तो क्या तय करता है? रासायनिक गुण जो है क्या तय करेगा? किसी भी तत्व का प्रोटॉनों की संख्या को तय करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तय करेगा, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या को तय करेगा, या फिर उपर्युक्त सभी को? यहाँ पर बताया गया है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन होता है, जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है वह होता है फ्रांसियम। यह काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके कई सारे एग्ज़ामों में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम डिटेल्स में भी देखेंगे, किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा जो है तय किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व के सापेक्ष, गर्मी के, परमाणु भार के, या फिर अणु भार के? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा परमाणु भार के। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल्स भी करेंगे। बताया गया है किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, घूर्णन क्वांटम संख्या से, या फिर सुगंधित क्वांटम संख्या से?
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स भी देखते हैं। यहाँ पर बताया गया कि आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास होता है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इसके आगे की आने वाली वीडियोस भी आप सभी को आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो वह होगी 19, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे कि कैसे होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूत्र बताया गया कि किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बराबर क्या बताया गया सूत्र में? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो जो द्रव्यमान संख्या दी गई है और जो परमाणु क्रमांक दिया गया है दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को माइनस करने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 19। तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? केवल प्रोटॉन का योग होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का योग होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होती है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होती है? तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का योग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे। डिटेल बताया गया है कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। आगे हम देखेंगे परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले उप परमाणविक कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जो कण पाए जाते हैं, जो उपकण होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोटॉन होंगे या फिर न्यूट्रॉन होंगे। आगे हम देखते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कुल प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा, कुछ न्यूट्रॉनों की संख्या के द्वारा, या फिर कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर, या फिर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया कि कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। वही बात है जो हमने अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में डिटेल में देखा था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का जो डिटेल हमने किया था उसमें ये बात को भी क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अधिक है, या फिर प्रोटॉन का, या फिर न्यूट्रॉन का, या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका डिटेल्स भी करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि निम्न का द्रव्यमान इस प्रकार है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान बता दिया गया है, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का और हाइड्रोजन न्यूक्लियस का भी, ठीक है। तो सभी का जो है एटॉमिक मास यूनिट के अंतर्गत बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का और आपके हाइड्रोजन न्यूक्लियस का।
ठीक है, तो ये आप सभी डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को हम क्या कहेंगे? धनायन कहते हैं, ऋणायन कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, या फिर हिग्स बोसन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन की समान संख्या हो, ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या यदि भिन्न भिन्न होती है तो ऐसी संख्या वाले जो परमाणु होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हम डिटेल्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बताया गया है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं, या फिर ये समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर नाम बताया गया है? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। ये तीनों जो हैं आप सभी को याद रखना है। यदि कोई एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप सभी को ये तीनों नाम जो है याद रखने चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, समपराश्री कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, समवाय कहा जाता है, या फिर समदाब या समभार कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, एक यह भी लाइन आपको याद रखना होगा कि समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर भी बताया गया है डिटेल्स में कि समान परमाणु क्रमांक वाले, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोड को क्या कहेंगे? हम समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.023 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है ये 10⁻23 है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये क्या होता है? एवोगैड्रो जो संख्या होती है उसका मान है। ठीक है, तो इसे भी आप सभी को याद करना चाहिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर डिटेल्स में भी आप देख सकते हैं कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित, अर्थात 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो वह संख्या होती है 6.023 10⁻23। ठीक है, और इस संख्या को जो है एवोगैड्रो संख्या n से प्रदर्शित करते हैं, और इसी संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ये जो आपका दिया गया है, अतः n बराबर हम कह सकते हैं कि 6.023 10⁻23। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो न्यूक्लियॉन की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटॉन नहीं है, या फिर न्यूट्रॉन नहीं है, या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर पॉजिट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा पॉजिट्रॉन जो है यह एक न्यूक्लियॉन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियॉन में आपका प्रोटॉन भी आता है, न्यूट्रॉन भी आता है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन भी आता है, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है
यह एक न्यूक्लियॉन नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिटेल में बताया गया कि पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एक एंटी कण कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी का एक कण होता है यह पॉजिट्रॉन, क्योंकि इसका द्रव्यमान व जो आवेश होता है यह इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो इसका जो पॉजिट्रॉन का जो है द्रव्यमान और आवेश होता है वह किसके बराबर होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यह एक धन आवेशित मूल कण है। न्यूक्लियॉन परमाणविक नाभिक के निर्माण में जो है प्रयुक्त कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बताया गया है कि किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनमें से कौन सा कण एक ऐसा है जो कि आवेश रहित कण है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपका न्यूट्रॉन होता है यह जो है आवेश रहित कण है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप सभी डिटेल्स में भी देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन एक ऐसा कण होता है जो कि आवेश रहित या आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेशित तथा प्रोटॉन को धनावेशित कण कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेशित कहेंगे और प्रोटॉन को हम धनावेशित कण कहेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तत्वों के परमाणु में शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन तत्व के नाभिक में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु न्यूक्लियस बने हुए होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉनों से और आइसोट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ पर अब हम डिटेल्स देखेंगे थोड़ा सा। बताया गया है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है कक्षाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। तो परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं? तो यहाँ पर देखते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर मेसान और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप सभी डिटेल्स में भी देख सकते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। ठीक है, कैथोड किरणों के द्वारा जो है की थी। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और जो आपके प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड जी ने की थी। यह एक धनावेशित कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण होता है। तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इसकी खोज जो है चैडविक ने की थी। ठीक है, तो ये सभी भी जो है बातें ध्यान रखने लायक हैं। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।